दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं समस्त ग्रहों के राजा सूर्यदेव महाराज की राशि सिंह की नवंबर माह कैसा रहेगा, ग्रहों के आधार पर भी और नक्षत्रों के आधार पर ही। जन्मजात लीडर होते हो आप, जो कह दिया सो कह दिया, और आपको हमेशा ये लगता है कि लोगों को आपकी सुनना चाहिए, आप सही हैं। इस पे थोड़ा सा काम कर लें, अध्यात्म, योग और ईश्वर भक्ति, कि आप सही रहते हैं, परंतु हमेशा नहीं, कई बार दूसरे भी सही रहते हैं। और यदि ये चीज आप स्वीकार कर लें तो आप चमकोगे सूर्य के जैसे। तो सबसे पहले मैं संक्षेप में इस माह का पूरा माह फल बता देता हूं, फिर ग्रहों की बात करूंगा और फिर नक्षत्रों की भी बात करने वाला हूं। तो परिवार और कैरियर दोनों में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। इस माह वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, आर्थिक दृष्टि से अच्छा समय है, कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, स्वास्थ्य और थोड़ी सी मानसिक थकान पॉसिबल है, संभव है। रविवार को सूर्य भगवान को लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें, सब कुछ अच्छा होगा। अब हम बात करने वाले हैं आपके ग्रहों की नवंबर माह की व्यवस्था पे। ये 3 नवंबर की कुंडली है। तो आपके लग्न में केतु महाराज विराजमान हैं, और केतु महाराज का सिर नहीं है, तो ये कई बार अजीब सी डायरेक्शन में हमें ले जाने की कोशिश करते हैं, डिटेक्शन करवाते हैं, अलगाव प्रदर्शित करते हैं। बचना है, गणेश जी की आराधना करिए, क्योंकि आपके लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ के स्वामी बैठे हुए हैं पराक्रम में, तो मन करेगा पराक्रम करने की, और केतु भटकाएगा कि ये नहीं वो नहीं, ये मानसिकता को परिवर्तित करेगा। और गणपति जी की आराधना करें, और दमदार जातक हो आप लोग सिंह राशि के, इस केतु के प्रभाव से बच जाना यहाँ पर, तो निश्चित ही अच्छा होगा। मैंने बोला है आर्थिक प्रगति तो अच्छी होने वाली है। अब सूर्य महाराज जो आपके चंद्र राशि के लग्नेश हैं, वो सूर्य महाराज ये अब 17 तारीख को यहां से यहां आ जाएंगे। अच्छा, 17 तारीख को आ जाएंगे, पहले से ही मंगल यहां पे हैं और मंगल यहीं रहने वाले हैं। ध्यान रखिए, अभी बुध के साथ मंगल है, मंगल अपनी राशि में है, तो पावरफुल तो हैं, और सूर्य भी आ जाएंगे। बुध बुद्धिमत्ता देते रहेंगे, परंतु बुध महाराज 10 तारीख से बकरी हो जाएंगे और 23 से यहां पे चले जाएंगे तुला में। बुध यहां आना अच्छा है, परंतु सूर्य और मंगल जब आपके सुख भाव में हो गए तो उत्तेजित और उद्वेलित होने से बचना चाहिए। और प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि नाम का जप यहाँ पर आपको बहुत सकारात्मक ऊर्जा देगा। किसी भी टोने टोटकों के बच के ये काम करिए, नाम का जप करिए, और जब जो भी आपको मनपसंद देवी देवता हैं उनके नाम का जप करिए। और मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूं, ओम शुभम करी नमः, ये जप करते रहिए, बहुत विशेष जप है। ये 7 भी देवी हैं जो नवरात्रि की बात करते हैं ना, 7वें दिन आती हैं, कालरात्रि माता हैं, और ये शुभंकरी हैं, शुभ करने वाली हैं। इसका जप करते रहिए। आपको देखिए, जब सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, मंगल भी यहाँ है, परंतु मंगल 8 तारीख से अस्त हो जाएंगे, सूर्य के साथ आ जाएंगे, तो मंगल के थोड़ा सा प्रभाव तो कम होगा, परंतु सूर्य महाराज का तो रह गई। और स्वग्रही है मंगल, अस्त होने के बावजूद अपना एटीट्यूड तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि परिवार में माता से ज्यादा वाद विवाद बहस नहीं करें। और वो जो सोच आपकी है ना कि मैं सही हूं,
थोड़ा सा मान लेना कि आपकी माँ सही है, परिवार के लोग सही हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। कर्मों को हमें संतुलित करना होगा। ये ग्रह नक्षत्रों का काम है चलते रहना। हमारी कुंडली में नक्षत्र तो हमें मालूम है, स्टेबल जो स्टार होते हैं वो होते हैं, ग्रह तो परिवर्तित हो जाते हैं। आपके कर्म क्या हैं ये बहुत मायने रखता है। चलिए मान लो 5 यहां आ रही है, आपके अष्टम में 5 आ रही है, आपका चंद्रमा अष्टम है, तो आपको डिप्रेशन जरूर होगा, परंतु डिप्रेशन इसलिए नहीं होगा कि मैं कोई काम का नहीं हूं, डिप्रेशन इसलिए होगा कि मेरी कोई सुनता नहीं है। देखिए हर राशि में डिप्रेशन का तरीका अलग अलग होता है। आपका डिप्रेशन होगा मेरी सुनता नहीं है कोई, मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, मेरा नेम और फेम कम है फिर भी कम है, ऐसा लगता ही है। तो सुनिए आप जरा, सुख चाहिए तो ये काम करिए। बुध महाराज या पराक्रम में आके छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध करवाएंगे, ये सकारात्मक बात है। ये गुरु महाराज का घर है, गुरु महाराज बैठे हुए हैं इस भाव में, वैभाव में, और इनकी सीधी सीधी 7वीं दृष्टि है रोग, रिपु और ऋण में। ये रिपु कम करवाएंगे, ये रोग और ऋण। चूंकि सप्तम दृष्टि है, अमृतमय दृष्टि है, तो आपको ऋण वो दिलवाएंगे जिससे आप कुछ भौतिकता में वृद्धि करो। ऐसे ऋण सकारात्मक ऋण होते हैं। मकान खरीद लिया उन्होंने, कहा 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसे ऋण होते हैं। परंतु गुरु महाराज यहां पे रोग की बात करें, गुरु का आशीर्वाद जो है ना, कई बार हमें वो भी समस्या बनता है। गुरु पेट संबंधी बीमारी देते हैं, और पेट से रिलेटेड है एक बीमारी शुगर। गुरु महाराज का आशीर्वाद ये रहता है कि आप मीठे हो जाते हो। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि मीठा खाओ मत, मीठा बोलो। मीठा बोलो सिंह राशि वालों, मीठा बोलो तो देखना आपका नेम और फेम कहां कैसे जाता है। और मुझे ये भी पता है कि इन राशि के जो 12 राशियों में सबसे कम नेगेटिव एटीट्यूड वाली सिंह राशि होती है, परंतु नेगेटिविटी नेम और फेम की रहती है। गुरु महाराज यहां से 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि यहां पे शुभ भाव पे डाल रहे हैं। ये भी आपके लिए खुशखबरी है कि सूर्य और मंगल 17 के बाद सूर्य यहां बैठने वाले हैं, एग्रेसिव बनाएंगे, पारिवारिक सुख में बाधा दिलवाने की कोशिश करेंगे, परंतु टेंशन खत्म, ज्ञान आपको संभाल लेगा। गुरु का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और ज्ञान का उपयोग करोगे तो समझ जाओगे, नहीं करोगे तो मत समझो। तो गुरु महाराज यहां देख के बताने वाले हैं कि ज्ञान का उपयोग करिए, सुख मिलेगा। तो करिए ना, नहीं करके बोलते हैं कि मैं दुखी हूं, तो फिर तो गलत बात है। गुरु महाराज आपसे कह रहे हैं 5वीं अमृतमय दृष्टि आपके अच्छे कर्मों का फल है, और वो कह रहे हैं कि ज्ञान का उपयोग करिए, सुख मिलेगा। और यहां पे गुरु की खुद की राशि बैठी है, वो बोल रहे हैं कि ये आनंद है, ये सुख है, ये आनंद है। एजुकेशन, शिक्षा, बच्चे, ज्ञान का साथ मत छोड़ना, है ना। ईगो और अहंकार को बाईपास करके ज्ञान का उपयोग करना, तो आनंद भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। यदि बच्चे हैं तो बच्चे भी अच्छे होने वाले हैं। ये गुरु महाराज कह रहे हैं। गुरु महाराज अभी इतना ही आशीर्वाद नहीं दे रहे, गुरु महाराज एक और दृष्टि दे रहे हैं, नमी। तो 7 के बाद 8 9, और ये नमी दृष्टि से यहाँ पे शनि महाराज जो खुद पहले से ही गुरु की राशि मीन में बैठे हैं, बकरी हैं, और गुरु के ही नक्षत्र में बैठे हैं, और गुरु की दृष्टि से दृष्ट भी हो गए। ये शनि महाराज यहाँ पे जीवन लंबा बनाते हैं, थोड़ी सी पीड़ा के साथ। तो अब गुरु महाराज बोलेंगे शनि महाराज शांत रहो, तो शनि महाराज शांत हो जाएंगे, क्योंकि 3 तरफ से गुरु महाराज का प्रभाव शनि महाराज पे आ रहा है, राशि, नक्षत्र और दृष्टि। इसलिए खुश होने वाली बात है, शुभता वाली बात है। अब यहां की बात हो गई, 11वें भाव की बात और कर लेते हैं। राहु बैठे, चंद्र मैंने लिख दिया है, चंद्र की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी राशि बदलता है, और आपको पता है कुछ घरों में मानसिकता अच्छी करता, कुछ में यदि अष्टम आ जाए तो मानसिकता खराब होती है, 12 आता तो समस्या होती है। तो चंद्रमा का एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियसली इफेक्ट पड़ता है, तो उससे आप टेंशन मत करें, थोड़ा से टाइम के लिए रहता है। यहाँ राहु बैठे हैं, और राहु बैठे शनि महाराज की राशि में,
और चंद्रमा तो छोड़ दें, 7वें भाव में राहु, और 7वें भाव में राहु यदि अच्छे नक्षत्र में नहीं है तो पारिवारिक जीवन में समस्या उत्पन्न करते हैं। परंतु आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि राहु महाराज अपने मित्र शनि की राशि कुंभ में बैठे हैं, और कोई कितना ही खराब हो यार, मित्र के बारे में तो थोड़ा सोचता है तो एट लास्ट संबंधों में थोड़ा सा तनाव जरूर आएगा, खत्म होने की संभावना नहीं है। ध्यान रखें, ध्यान रखें ये बात। चलिए, इसकी बात हो गई। ये धन का भाव था, ये भाव कैसे भूल सकते हैं, सब इसी की तो सुनना चाहते हैं। धन के भाव सुख में बैठे हैं तो सुख ही रहोगे, आपके पास ये वो धन है जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपका बैंक बैलेंस है। और फिर यहाँ पराक्रम में आ जाएंगे, पराक्रम में आ जाएंगे और इससे ये दूसरे घर में जाएंगे, तो धन तो आएगा, आएगा ही आएगा यार, इसके लिए तो टेंशन ही खत्म करो। तो आप धन से मतलब कहाँ रखते हो, आपको नाम चाहिए ना, परंतु धन से भी मतलब रखो। अब हम ज्ञान की बात कर लेते हैं। देखो ना कितनी अच्छी बात है, धन और ज्ञान, लाभ, मित्र, लाभ, ये भी बुध महाराज हैं, सुख भाव में बैठे हैं, फिर पराक्रम भाव में बैठे, तो अच्छा काम होगा। तो धन आर्थिक स्थिति के बारे में तो टेंशन खत्म कर लो आप, है ना। ये वाला जरूर, रोग वाले भाव को संभालो, क्योंकि यहाँ के मालिक अष्टम में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं, परंतु ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि शनि महाराज को तो पूरी तरीके से अपने अंडर में ले लिया है गुरु महाराज ने। तो कितनी अच्छी बात है। ये तो ग्रह गोचरीय व्यवस्था हो गई, और इस ग्रह गोचरीय व्यवस्था में दशा क्या चल रही है, वो ग्रह हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, निश्चित ही डालते हैं, परंतु दूसरा ग्रह प्रभाव नहीं डालें ऐसा नहीं होता। और जन्मगत जो हमारी कुंडली है, जो हमारी जिंदगी की सेंट्रल टेंडेंसी देती है, उस कुंडली के आधार पर भी थोड़ा बहुत अलग ये चीज़ हो सकती है, परंतु मोर देन 60% तो जो मैं बोल रहा हूँ वो होगा। वही मैं बोल रहा हूं कि सिंह राशि के जातक दमदार जातक होते, परंतु चंद्रमा अष्टम में हो गया तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन बढ़ा देता है। 12 में हो गया तो भी फिर प्रॉब्लम देता है। तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, परंतु जो उपाय बता रहा हूं ना वो तो है। और जब मैं अब नक्षत्रों की बात करने वाला हूं, ये तो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, इसलिए इन पे आप पूरा विश्वास कर सकते हैं 99%। चलिए, ये जो सिंह राशि आती है, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी 3 नक्षत्रों में आती है। अब थोड़ी सी एक दिक्कत है, सिंह राशि और मघा, विशाखा भी बुध है, विशाखा में बुध 21 तारीख को आ रहे हैं, शुक्र 19 तारीख को आ रहे हैं, सूर्य 7 तारीख को आ रहे हैं, पुनर्वसु भी बुध है, पुनर्वसु गुरु महाराज पूरे माह रह रहे हैं, और पूर्वा भाद्रपद भी बुध है, और ये दोनों भी पूर्वा भाद्रपद में रह रहे हैं। तीनों बुध नक्षत्र आ रहे हैं दोस्तों, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जब 3 बुध नक्षत्र होते हैं तो जो तीसरे नंबर का बुध नक्षत्र होता है उसका ईमानदारी से उपाय कर लिया जाए तो हमारी सब समस्या सॉल्व हो सकती है। तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो तीसरे नंबर का बुध नक्षत्र है, और आप जितना कर सकते हो ओम आदित्य नमः का जप करिए। और मैं आपको बता रहा हूं, आप कोशिश करिए कि आप कम से कम 17,000 जप कर पाओ। 5 माला रोज करते हैं ना तो भी आराम से हो जाते हैं। तो 6 माला रोज करने में 1 महीने में 17,000 हो जाते हैं। तो अपने पास इतना टाइम नहीं है तो आप कम से कम 10 माला करिए। 10 माला में आधा घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस कर लीजिए यार, क्योंकि तीनों बुध में आ रहे हैं। ओम आदित्य नमः, ओम, हंस का फोटो मत रखना, सरस्वती जी हंस के साथ रख सकते हो। ओम आदित्य नमः का जप करिए। आदित्य नमः नहीं है, ये आदित्य नमः है, देवी अदिति का मंत्र है। इस मंत्र का जाप आपको करना पड़ेगा, मघा नक्षत्र वालों करना चाहिए। थोड़े समय की बात है,
ये मैंने बोला 21 के बाद आ रहे हैं विशाखा में, ये 7 के बाद आ रहे हैं, फिर 20 से पहले हट भी जाएंगे, इसलिए टेंशन नहीं है। ये दोनों चीजें थोड़ी शनि राहु की और गुरु की थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप पुनर्वसु नक्षत्र का आपको केवल उपाय करना है तो करिए, दमदार लोग हो कर सकते हो। अच्छा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि वाले, स्वाति प्रत्यरी है और अनुराधा वध है। अनुराधा में शुक्र 29 तारीख के बाद आ रहे हैं और सूर्य 20 के बाद आ रहे हैं। पूरा महीना शुभ है, कोई टेंशन नहीं है। आपको स्वाति और अनुराधा की एक एक माला रोज कर लेनी चाहिए। ओम वायवे नमः की एक माला और अनुराधा की ओम मित्राय नमः की एक माला। ओम मित्र होते हैं इसके देवता, सूर्य के ही रूप होते हैं, तो ये दोनों एक एक माला रोज कर लें, देखना आपकी समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। और फिर हम अगली बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि, तो पुनर्वसु प्रत्यरी है, गुरु प्रत्यारी हो गए, चित्रा विपत हो गया, पूर्वा भाद्रपद भी प्रत्यारी है। तो मुझे ये लगता है आपको भी मघा के जैसे आपको पुनर्वसु नक्षत्र ओम आदित्य नमः का आपको जप करना चाहिए। और दूसरे जो हैं आपके चित्रा नक्षत्र भी थोड़े देर के लिए आ रहा हूं, तोस्टे नमः का आप एक माला कर सकते हो, यार तीसरी माला भी कर लेना ना। पूर्वा भाद्रपद प्रत्यरी है तो पूर्वा भाद्रपद, चित्रा तो बाद में आएगा, आप तो पूर्वा भाद्रपद प्रत्यरी ओम अजेक पदा है नमः की बात करें। और जो नक्षत्र हमारे लिए अशुभ होते हैं उनकी चिन्ह से रखने से हमें परहेज करना चाहिए। परंतु मुझे पता है ये मघा नक्षत्र वाले थोड़े से 3 बद में आ रहे हैं, परंतु आप दमदार लोग हो, अपना पाठ और ये करके पुनर्वसु नक्षत्र का उपाय कर लो। इस महीने में सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा ही होगा और अच्छा ही होगा। ऊपर वाले ने किसी के साथ अनर्थ और अत्याचार नहीं किया है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा करिए। जय माता दी।